मीन राशि वालों, ऐसी कौन सी 4 गलतियाँ हैं जो का आपको अब नहीं दोहरानी है? अगर आपने फिर से वही गलतियाँ दोहराई, तो जैसा कि आपने पहले अपने सुनहरे अवसरों को खोया है, अपने उस समय को खो दिया है, जो कि आपके समय को बदल सकता था, जो आपके हालात को बदल सकता था, जो आपकी दुःख भरी ज़िंदगी को सुख से भर सकता था। उसी तरीके से आप फिर से ये जो सुनहरा समय आपके हाथ लगा है, इसे भी आप खो दोगे। तो सामने आपको एक चंद्र कुंडली दिखाई दे रही है जो कि ब्लैंक है और उसके साइड में कुछ ट्रांजिट लिखे हुए हैं और कुछ मैं अपने आप से ही आपको बताता हुआ चलूँगा। तो जिस-जिस टाइम के अंदर जो-जो ट्रांजिट के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ, बस उन चीज़ों को ध्यान में रखना है और उन्हीं टाइम के अंदर ये चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करनी है, मतलब उनका यूज़ करना है। जितना आप अपने आप से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उतना ही आपको अच्छा बेनिफिशियल तौर पर इन चीज़ों का फ़र्क अपनी लाइफ के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं इसी चीज़ को। सबसे पहले जुपिटर का जो है ट्रांज़िट, वो नक्षत्र के अंदर हो रहा है पुनर्वसु। अब तक थे आद्रा नक्षत्र के अंदर। आद्रा नक्षत्र को रूल करते हैं राहु, इसलिए वो उतना ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट नहीं दे रहे थे, हालाँकि जुपिटर हैं आपके 4th हाउस के अंदर और 3 नंबर की राशि के अंदर है। अब 3 नंबर की राशि के अंदर होना खुद में ही ये चीज़ दिखाता है कि आपको एक अच्छे तरीके से यहाँ पर हेल्प की जा सकती थी। 4th हाउस के अंदर जैसे लग्ज़री हो गई, वाहन हो गया, मकान हो गया, इन चीज़ों का सुख आपको मिलना था, कम्फ़र्ट आपको अपनी लाइफ़ के अंदर मिलना था, बैठे-बिठाए चीज़ें आपको मिलनी थी। परंतु क्योंकि अब तक थे आद्रा नक्षत्र के अंदर, इसलिए वो उतना कुछ दे नहीं पा रहे थे और अभी पुनर्वसु नक्षत्र जिनका संबंध है देवों की माता अदिति जी से, अदिति जी जो खुद में ही सुख, समृद्धि, धन, संपदा की देवी हैं। तो अब यहाँ पर जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन हुआ, तो ये समय 13 अगस्त से ही शुरू हो चुका है आपका आगे के 2 महीने के लिए। तो 13 अगस्त से आगे 2 महीने तक आप ये चीज़ देखोगे कि आपके पास अलग-अलग तरीके से चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं। कुछ चीज़ों के अंदर विलंब हो सकता है, परंतु आपको जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोभावना है, उनके अनुरूप चीज़ें आप तक आ रही हैं। आपकी लाइफ़ के अंदर कम्फ़र्ट आ रहा है, आपको मेंटल पीस मिल रही है, आपको हर चीज़ से फ़ायदा होगा। परंतु अब क्या नहीं करना है, सबसे बड़ी चीज़ जब भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर जो लग्न भाव और दशम भाव के स्वामी बैठे हैं आपके 4th हाउस के अंदर। लग्न भाव का स्वामी जब 4th हाउस के अंदर आता है, तो उसका पैसा जो है वो अपनी कंफर्ट के अंदर खर्च होता है और दशम भाव के अंदर है, तो मतलब यहाँ पर आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि अवॉइड करनी है। एक तो फालतू की पॉलिटिक्स अगर आपके वर्क प्लेस पर होती है, तो उसके अंदर बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेना है। माता के साथ अच्छे से व्यवहार करना है। दूध, पानी और पैसे जितना ज़्यादा हो सके थोड़ा-सा बचत करके चलना है। धर्म, कर्म आदि के कार्य के अंदर लगाना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप अगर खुद से कुछ खरीद सकें, जैसे कि कोई पढ़ने की चीज़ हो गई या फिर बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मतलब जिनसे आप खुद के अंदर इन्वेस्ट कर पाएँ, तो ऐसी जगहों पर आपको पैसा लगाना फ़ायदेमंद रहेगा। ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप आज ये काम करोगे ना, तो आपको इसी चीज़ का साल बाद में, 6 महीने बाद पता चलेगा कि ये क्यों फ़र्क हो रहा था और ये फ़र्क आपको हज़ारों, लाखों की बात नहीं है, करोड़ों का फ़ायदा करवाता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है अरबों में भी आप पहुँच जाओ। है ना? आपसे मेरा मतलब यही होता है कि जब आप ये चीज़ें करोगे ना, तो आपको अपने आप वो रास्ते दिखाई देने लग जाते हैं। जुपिटर, गुरु की एक बात होती है, देव गुरु हैं बृहस्पति, तो गुरु की एक बात होती है, गुरु कभी भी आपको हाथ पकड़ कर नहीं लेकर जाता है, गुरु आपको रास्ता दिखाता है। अब उस रास्ते पर आप चलते हो या नहीं, आप वो कार्य करते हो या नहीं जो कि आपको बोला गया है, वो आपकी इच्छा के ऊपर होता है और कहीं न कहीं इसमें प्रभु इच्छा भी होती है। तो अब आपके लिए वो समय है जिसके अंदर आपको जो-जो देवगुरु बृहस्पति की चीज़ें हैं, जो-जो चीज़ें ये चाहते हैं वो आप करें। अपने गुरुजनों का सम्मान, आपके वर्क प्लेस के अंदर आपसे जो सीनियर्स हैं, उनके साथ अगर आपकी नहीं भी बनती है ना, तो भी थोड़ा-सा उनको प्रायोरिटी देना, उनकी थोड़ी-सी तारीफ़ करना शुरू करिए। है ना?
और थोड़ा-सा ना अनुयायी बनना शुरू कीजिए। मतलब चाहे आपसे कोई जूनियर है, चाहे आपसे कोई सीनियर है, चाहे सामने वाले को कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आप कुछ ना कुछ चीज़ें उनसे सीखते हो। थोड़ा-सा ना शाम के टाइम पर आप ऑब्ज़र्व करिएगा सारे दिन को, जिसके अंदर आप और दूसरों लोगों की कुछ चीज़ें आपके अगर आप उन चीज़ों को अपना लें, तो वो चीज़ें अच्छी होंगी। सिर्फ़ अच्छी चीज़ों की ओर ध्यान देना शुरू करिए। क्योंकि 4th हाउस के अंदर जब भी जुपिटर होते हैं और आप ऐसे में अगर आपकी अच्छी भावनाओं को, अच्छी चीज़ों को थोड़ी-सी महत्ता देना शुरू कर देते हैं ना, तो यहाँ पर आपकी मेंटल पीस तो अच्छी होगी ही, आपके आस-पास का जो सर्कल है ना, वहाँ पर भी पॉजिटिव एनर्जी जाती है और पॉजिटिव लोग ही आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। तो वो कितना अच्छा हो जाएगा ना कि जब आपको कोई भी नेगेटिवली आपको कुछ कहे ना, कोई भी आपको बार-बार इरिटेट ना करे, तो वो अपनी मेंटल पीस सही करने का और जब आपकी सराउंडिंग अच्छी होगी, आपके आस-पास के लोग अच्छे होंगे, तब अपने आप आपकी मेंटल पीस भी अच्छी होती जाएगी। तब अपने आप आपको ऐसे अवसर भी मिलना शुरू हो जाएँगे, जहाँ पर आप अपना पूरा 101% इनपुट डाल सको ताकि आउटपुट जो उसका हो, रिज़ल्ट जो उसका हो, वो भी आपके अच्छे तरीके से फ़ेवर में आए। अब इसके बाद में हम आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल जो कि 29 जुलाई से केतु के साथ अब तक जो युति में थे, वो 29 जुलाई से यहाँ से लग्न पंचम राशि सिंह राशि से ट्रांजिट कर चुके हैं और अब है आपके 7th हाउस के अंदर और यहीं रहेंगे 14 सितंबर तक। 14 सितंबर तक यहीं है, इसका मतलब गुस्सा आपको आएगा ही आएगा। वर्क प्लेस के अंदर आपकी एनर्जी लगेगी और आपको एक अलग कॉन्फिडेंस फेस होगा, आप लीडिंग रोल निभाते हुए नज़र आएँगे। आपके अंदर है ना बार-बार आएगा कि मैं यहाँ पर लीड क्यों ना करूँ, है ना? मैं यहाँ पर इस टीम को लीड क्यों ना करूँ? मैं यहाँ पर अपनी आप की इज़्ज़त, सेल्फ रिस्पेक्ट को क्यों ना देखूँ? तो वो चीज़ें ना आपको आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करेंगी। अब यहाँ पर है ना इस चीज़ को दबाना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें तो ना थोड़ी-सी हेजिटेशन होती है तो हम कर नहीं पाएँगे। तो इन चीज़ों को दबाना नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर खुद प्लैनेट्स आपकी हेल्प करने आ रहे हैं। तो आप अगर इन्हीं चीज़ों को दबाना शुरू कर दोगे तो कैसे चलेगा? तो इन्हें दबाना नहीं है आपको। जहाँ तक हो सके आपको जैसे ही अवसर मिले ना, तो आपको करना है। चाहे आप ज़ीरो से ही क्यों ना शुरू करो, परंतु आपको ये कार्य ज़रूर करने हैं जो भी आपको अवसर मिल रहा हो। ताकि आपको जैसे ही कुछ चीज़ आप करेंगे तो वहाँ पर आपको मंगल भी एक्टिवेट होगा और आपका मंगल वो रिज़ल्ट भी आपको देगा। परंतु जिन लोगों की मैरिड लाइफ़ है ना, वहाँ पर आपको थोड़ा-सा देखने को मिलेगा कि आप जैसे कुछ चीज़ें बोल रहे हो तो वहाँ पर आपका कहना कुछ और था, सामने वाला समझ कुछ और गया। आपने नॉर्मली कहा, सामने वाले को लग रहा है ये मुझ पर रोब झाड़ रहा है। तो ये थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर इस समय के अंदर देखने को मिलेगी 14 सितंबर तक। तो अब आपको करना क्या है, जैसे मैंने शुरू में कहा थोड़ा-सा लहज़े में नरमी रखनी है। क्योंकि प्लैनेट्स अपना रूप दिखाते हैं, प्लैनेट्स जब भी जिस भी हाउस के अंदर ट्रांज़िट करते हैं, वहाँ पर वो चीज़ दिखाते हैं। अब आप यहाँ पर जो इंटीमेट जो लाइफ़ है, वहाँ पर कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए ट्राई करेंगे, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। 6 नंबर कन्या राशि है और कन्या राशि के अंदर क्या होता है ना कि बुध बहुत परिपक्व होता है, तो आपकी वाणी के अंदर एक अलग ओज आपको देखने को मिलेगा, एक अलग एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। अब इसी एनर्जी का आप यूज़ कैसे कर सकते हो, वो चीज़ आपके ऊपर है। कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम होंगे, बैठे-बिठाए आपके पास धन आता हुआ दिखाई देगा। जिन लोगों का कमीशन का काम है, जिन लोगों का काम है कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ क्लाइंट्स डीलिंग का काम है, दुकानदारी है, अपना खुद का व्यवसाय है, उन लोगों के लिए ये वाला टाइम अच्छा है। बस गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखो और गुस्से के ऊपर कंट्रोल ऐसे नहीं रख पाओगे आप। आपको करना क्या होता है कि सुबह-सुबह जब उठे आप 15-20 मिनट तक योगा करिए, एक्सरसाइज़ करिए और ऐसी एक्सरसाइज़ करिए जहाँ पर आपका पसीना निकले। पसीना निकलेगा तो मंगल एक्टिवेट सुबह से ही हो जाएगा तो वो एक अच्छी एनर्जी की तरह रहेगा आपके साथ सारे दिन। आप सारे दिन लेज़ी फ़ील नहीं करोगे। मीन राशि वालों का काम ज़्यादातर राम भरोसे चलता है। आप खुद जिनकी भी मीन राशि है, खुद देख लेना, आपका काम राम भरोसे चलता है। तो वो चीज़ आपकी थोड़ी-सी आपके हक में आ जाएगा और हक में इन चीज़ों का आ जाना बहुत बड़ा लाभ करवा देता है। तो मैं यही कहूँगा,
आप थोड़ा-सा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। आपको रिज़ल्ट जो है ना वो आपके हाथ में अपने आप दिख जाएँगे। यहाँ पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही किसी को कुछ बताने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जब आपके सामने चंद्र कुंडली आपकी पड़ी हो ना किसी के सामने, तो वो खुद ब खुद बता देता है कि ये इंसान है और ये इस हिसाब का इंसान है। इसका ये मूड होता है। तो वही चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ जो कि आपको पूरा ध्यान से रखना है। 14 सितंबर को मंगल आएँगे आपके तुला राशि के अंदर। तुला राशि मतलब 8th हाउस। अब यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कोई विवाद था तो वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अपने बड़े भाई की वाइफ़, अपने ताऊ जी या फिर ताई जी मतलब फादर के जो बड़े भाई हैं, उनसे और उनकी वाइफ़ से कोई भी तरीके का मनमुटाव, लड़ाई-झगड़ा होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपके घर के अंदर हनुमान जी की या फिर काल भैरव जी की पूजा होती है, तो आपको उनकी सीधी कृपा भी इसी समय में मिलेगी, 14 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक। अब ये वो समय है जिसके अंदर आपको पूरा कॉन्फिडेंटली डील करना है, क्योंकि यहाँ पर है ना आप जितने ज़्यादा सिक्रेटिव रहोगे, है ना? यहाँ पर मंगल उस हिसाब से आ जाता है कि इसी मंगल के हाथ में आप मद का प्याला भी देखोगे और इसी मंगल के हाथ में आप साधुओं जैसी माला भी देखोगे। अब वो चीज़ आपके ऊपर है कि आप इसे हैंडल कैसे करते हो। क्योंकि यहाँ पर मंगल अपने आप में अपने ही घर के अंदर है। 8th हाउस जो है ना वो स्कॉर्पियन, अगर हम कालपुरुष की कुंडली देखें तो यहाँ पर स्कॉर्पियन मतलब वृश्चिक राशि आती है। यहाँ पर मृत्यु तुल्य कष्टों का घर है और यहाँ पर जब मंगल आएँगे तो आपको प्रॉपर्टी का लाभ करवा देंगे। बस अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल रखिए और अगर आप घर के अंदर हनुमान जी या फिर काल भैरव जी की पूजा करते हो, शिव जी की पूजा करते हो, तो इस समय के अंदर जैसे ही शुक्ल पक्ष शुरू हो, वहाँ पर आप पान के पत्ते, है ना? से पान जो बनता है, वो ले जाकर मंदिर में चढ़ाना शुरू करिए। और आपने वहाँ पर ये जाकर ये नहीं माँगना है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। एक तो मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूँ वहाँ पर जाकर आप गलती ही ये करते हो कि आप माँगने बैठ जाते हो। आप सिर्फ़ इतना बोला करो कि मेरी ज़िंदगी है और आपके हाथ में है। आपसे जो आपको अच्छा लगे वो आप करिए। ईश्वर किसी से कोई वैर नहीं रखते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि 20 साल लग जाते हैं भक्ति के अंदर, है ना? 20 साल बाद उनको ईश्वर ने आकर दर्शन दिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप आज ही, मैं कह रहा हूँ, आप आज ही मंदिर में जाओ, आप आज से ही माँगना बंद कर दो। आप मत माँगो मुझे कोई बंगला चाहिए, मुझे कोई गाड़ी चाहिए, मत माँगो, बंद कर दो बिल्कुल। आप कुछ मत माँगो। वहाँ पर जाकर आप ये कह दो कि मेरी ज़िंदगी, मैं भी आपका ही सेवक हूँ। आज हूँ, हो सकता है कल मेरे प्राण भी ना हों, है ना? आप तो हो ही, मतलब ये जो लोक है ये सारा है ही मृत्यु लोक। कल नहीं तो आज सबने जाना है। तो जब इस तरीके से आप इस भाव से आप जाकर सरेंडर कर देते हो ना पूरी ज़िंदगी को ही, तब आप देखना 2 से 4 दिन के अंदर ही ना आपको अपने आप असर दिखने लग जाएँगे। जो चीज़ें आप सोचोगे ना, जो चीज़ें आपके साथ पूरी होनी है वो भी 2 से 4 दिन पहले आपको दिखने लग जाएँगी, आपको आभास होने लग जाएगा कि आप यहाँ पर बैठे हो और इस जगह ये चीज़ हो रही है। जिसे डेज़ा वू कहते हैं ना, वो चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाएँगी। और इस समय के अंदर ये गोल्डन पीरियड है आपका, 14 सितंबर से 28 अक्टूबर तक और 28 अक्टूबर के बाद भी। तो ये वो गोल्डन पीरियड है जिसको आपने हाथ से नहीं जाने देना है। अब यहाँ पर अगर आपने इस चीज़ की बागडोर पकड़ ली ना 14 सितंबर से, तो 14 सितंबर के बाद मैं लिख कर देता हूँ 28 अक्टूबर को जब मंगल अपनी स्कॉर्पियन राशि के अंदर, अपनी राशि के अंदर वृश्चिक राशि, आपकी चंद्र कुंडली का 9वां भाव, 9th हाउस, जिसे हम रिलीजन से देखते हैं, जिसे हम विदेश यात्रा को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं कई बार कुछ चीज़ों के अंदर, जिसे हम लक के फैक्टर से देखते हैं, मतलब आपका भाग्य कैसे होगा, है ना? तो यहाँ पर मंगल सेनापति को जब एक गुरु का साथ मिल जाए तो उससे बेहतर क्या होगा, है ना? तो मंगल को जब आप एक सेनापति का साथ दिला दोगे तो उससे बेहतर अब कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जब आपने 14 सितंबर को मंगल के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद में 9वां भाव में आने के बाद ना आपको अपने आप चीज़ों के अंदर फ़ायदा दिखने लग जाएगा। यहाँ पर अपने आप आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। तो हमें बेस नींव जो होती है वो 14 सितंबर से रखनी शुरू करनी है। 28 अक्टूबर के बाद में तो बस वो फल पक चुका है, अब आपको खाना है सिर्फ। अब तो बस आप पलाथी मार कर बैठ जाओ,
भोजन आपके लिए तैयार है, आप बस खाते हुए उस चीज़ का आनंद उठाओ। परंतु यहाँ पर होगा क्या, इतना आसान होता नहीं है। आपको होगा क्या ना कि यहाँ पर 5 नंबर राशि जो दिखाई दे रही है, वहाँ पर है केतु और 16 अगस्त से यहाँ पर सन भी आ जाएँगे, सूर्यदेव। सूर्यदेव स्वराशि के अंदर हैं, फिर भी यहाँ पर होगा क्या, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी-सी वीक होती हुई दिखाई देगी। कोई पुराना अगर कोई झगड़ा चल रहा था, वहाँ पर पैसा लगेगा। घर के अंदर डिज़ीज़ के अंदर पैसा लगेगा। आपके फ़ादर की हेल्थ खराब होती हुई दिखाई देगी। आप खुद कन्फ्यूज़न में रहोगे कि मैं ये जो कर रहा हूँ, वो सही है या नहीं है। खुद एक दुविधा में फँसे हुए दिखाई दोगे अपने आप को। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि यहाँ पर आपको रोक लिया जाता है। यहाँ पर आपकी जो असली पावर है ना, जैसे हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी को जब तक वो आप इसी वीडियो के कमेंट में बताना कि उनको किसने उनकी शक्ति याद दिलवाई थी, है ना? मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपका कितना इंटरेस्ट है। तो जब तक उन्हें कहा नहीं था ना कि आप उस शक्ति के उस आप मुकाम पर पहुँच चुके थे जहाँ पर आपने सूर्यदेव को भी निगल दिया था। वैसी ही हालत आपकी भी होगी यहाँ पर, जब पंचम भाव में सूर्यदेव होंगे और इनका हर महीने ट्रांज़िट होता है। परंतु अब का जो हाल घड़ी का समय है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर अभी मंगल थे, फायर एलिमेंट के प्लैनेट, और अब तक बहुत दिक्कतें हुई। अब आपको नमक जो होता है ना, नमक, वो थोड़ा-सा अगर हो सके तो उसका इंटेक आपको कम करना है। सोल्ट इंटेक कम कर दोगे तो आपको ब्लड से जुड़ी हुई दिक्कतें कम देखने को मिलेंगी। मतलब अभी जो पैसा आपका बीमारियों पर लगने के चांसेस हैं, वो चीज़ आपकी कम हो जाएगी। और सुबह-सुबह अगर हो सके आपसे, तो आपको मंगल का तो मैंने बताया जैसे, वैसे ही आपको सुबह उठकर उसके बाद में आपको करना क्या है कि आपको मंत्र जाप करने हैं और सूर्यदेव को जल अर्पित करना शुरू करना है। और जैसे ही आप ये चीज़ें शुरू करोगे ना, तो आपको अपने आप थोड़ा-सा रिज़ल्ट अच्छा पॉज़िटिव मैनर के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिएगा और वो जो समय हो, उसके अंदर वो चीज़ें करनी हैं आपको खुद से, ताकि आपको रिज़ल्ट भी मिले, आप सिर्फ़ सुनकर ना जाएँ। तो अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चीज़ उठाते हैं, वो है 27 नवंबर। 27 नवंबर वो दिन है जब तक शनिदेव आपके हैं वक्री और लग्न भाव के अंदर होते हुए भी वो हैं 12वें भाव के अंदर, 11वें सेकंड हाउस के अंदर होते, वैसा रिज़ल्ट दिखाएँगे। क्योंकि है तो 12th हाउस के अंदर, परंतु वहाँ से थर्ड एस्पेक्ट जो है वो आपके सेकंड हाउस के ऊपर है। तो धन का अपव्यय होता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियल अगर कोई डिसीज़न लेना है तो उसको सोच समझ कर लें, रिस्क कम लें पैसे के मामले में। कुछ बोलें तो वो थोड़ा सोच समझ कर बोलें, क्योंकि यहाँ पर आपके बोलोगे आप कुछ, मिसअंडरस्टैंडिंग आपके लिए पैदा होती हुई दिखाई देगी, है ना? मतलब समझेगा कोई कुछ, घर के अंदर वाद-विवाद होते हुए दिखाई देंगे आपको। यहाँ से 7th एस्पेक्ट जो है वो आपके 6th हाउस के ऊपर है। जैसा मैंने कहा कि सूर्यदेव यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पैसे बीमारी के ऊपर लगना, वीराने, दवाखाने, इन चीज़ों के ऊपर लगेंगे। अब आप खुद से क्या कर सकते हो, आप अनजान लोगों को रेड कल मतलब जो बूंदी के बूंदी होती है ना, जो मिष्ठान, वो हर मिष्ठान जो कि तेल के अंदर से तला गया हो, मंगल नीच का होता है, तो वो चीज़ आप दान देना शुरू कर सकते हो, पर दोगे किसी अनजान इंसान को। मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, गुरुद्वारे में नहीं, अनजान जगह है वो। आप हॉस्पिटल, आप किसी कोर्ट के बाहर, यहाँ पर आप ये चीज़ें दान में दे सकते हो, तो वो चीज़ आपको अच्छी रहेगी। आप दान में कैसे दोगे ना, सीधा तो आप दे नहीं सकते हो, मंदिर में तो फिर भी दे दोगे, परंतु यहाँ पर क्या होता है कि आप जब बैठोगे तो किसी के साथ साझा कर ली, जैसे चाय साझा कर ली, आपने किसी के साथ बातें करते-करते हुए, है ना? तो उस तरीके से, ताकि आपका जो खर्चा होता है ना कोर्ट कचहरी के अंदर होने वाला, वो चीज़ आपकी रुक जाती है, आपको वहाँ पर उतना ज़्यादा कष्ट नहीं होता है। तो अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। 27 नवंबर तक ऐसा जब भी मौका मिले तो ये चीज़ें दोहराते रहना है। 15 सितंबर को वीनस जो है वो लियो साइन के अंदर आएँगे, 15 सितंबर को। 15 सितंबर को यहाँ पर केतु के साथ वीनस अपना एक अलग रूप आपको दिखाएँगे। मतलब अब क्या होगा कि आपको जॉब के मामले में, आपको अगर आप कोई खुद का कुछ ऐसा कार्य कर रहे थे, जहाँ पर आपके दुश्मन आपके काम में बाधा उत्पन्न कर रहे थे,
टांग अड़ा रहे थे, तो उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। परंतु मिलेगी कैसे? आपको यहाँ पर है ना, उनके बारे में कुछ भला बुरा नहीं कहना, उनको बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि आ रही है। तो उसके लिए बिल्कुल अंधे हो जाओ, वो चाहे आपके लिए कुछ भी कहें, आप वहाँ पर उन्हें गलत साबित करने की कोशिश ही मत करो। आप कुछ मत कहो किसी को, बस आप शांति से ऑब्जर्व करते रहो, क्योंकि केतु हैं यहाँ पर। तो उनकी सिर्फ आपको न्यूज़ ही सुनाई देगी थोड़े टाइम के बाद में, कि भैया तुम्हें पता है उसके साथ ये हो गया। तो अभी के टाइम पर आप कुछ मत कहो, बस अपने कार्य के ऊपर ध्यान दो। और किसी भी विधवा महिला अगर कोई हो, या फिर कोई आपको दिखाई पड़े जिसकी आप महिला की कोई सहायता कर सको, आप जो कि विधवा हो या फिर बुजुर्ग हो, विवाहित हो, है ना, तो उनकी सहायता करना, महिलाओं के साथ अच्छे से व्यवहार करना, ये चीज़ आपको फायदे में रखेगी। इन चीज़ों का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट ट्रांजिट की बात करें तो 15 सितंबर को ही मर्क्यूरी जो है वो वर्गो साइन के अंदर आ रही है, कन्या राशि के अंदर। मर्क्यूरी का वर्गो साइन के अंदर आना खुद में ही वो चीज़ दिखा रहा है कि अब आपकी वाणी के अंदर, जैसे अब तक तो थे 14 सितंबर से लेकर ना यहाँ पर, अब 15 सितंबर को ही वर्गो साइन के अंदर आ गए। तो जैसे ही मंगल अपने अगले हाउस के अंदर गए, मंगल ने बेस बनाया, तो यहाँ पर मर्क्यूरी आ चुके हैं। अब मर्क्यूरी का आ जाना आपकी वाणी के अंदर, यहाँ पर बुध जो है ना कन्या राशि के अंदर मुंह फट नहीं होता है, मतलब वो सोच समझ कर, जान कर, अच्छे तरीके से फिर कुछ स्टेप उठाने वाला मर्क्यूरी आपको यहाँ पर दिखता है, मर्क्यूरी का रूप। तो अब आप चीज़ों को ना, जैसे कोई सामने वाला आपके सामने चाहे हंस कर बोल रहा हो, चाहे आपके साथ में मजाक कर करके शुगर कोटेड बातें कर रहा हो, पर आप सामने वाले को भाप जाओगे कि वो आपके लिए आपके पास क्यों आ रहा है, आपसे वो क्या चाहता है। और जब आप भाप जाओ तो उसके बाद में आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, अंधा भरोसा आपको किसी पर नहीं करना है। अपनी वाणी को किसी को, मतलब किसी को भी फालतू की एडवाइस नहीं देनी है। अपनी वाणी को ज़्यादातर हो सके वहाँ तक अपनी कम बोलना है ना? अगर आप कुछ भी बोल रहे हो तो वहाँ पर एक छोटा-सा पॉज़, चाहे 2 सेकंड का ही हो, वो ज़रूर लेना है। क्योंकि उस 2 सेकंड के पॉज़ के अंदर ना बुध अपनी सर्वशक्तिमान है ना? कुंडली के अंदर सिर्फ बुध अच्छा हो ना, तो वो भी आपको बहुत कुछ दिला सकता है। बुध सर्वशक्तिमान है, बुध अगर आपको सिर्फ इतना सा चीज़ें दिखा दे ना 2 सेकंड के पॉज़ के अंदर कि यहाँ पर प्लस माइनस क्या है, तो उसके बारे में आपका जो बोलने वाले थे वो ना बोलकर आप वो बोलोगे जो बुध चाहता है, और जो वो बोलोगे ना जो बुध चाहता है, तो आपके काम जो ना बनने वाले हैं वो भी बन जाएँगे। मतलब जिस काम के लिए आप बनाने के लिए उसके लिए सालों तक मेहनत कर रहे थे, वो भी इस समय के अंदर बनते हुए दिखाई देंगे आपको 15 सितंबर से। और आप ये चीज़ गौर करोगे कि यहाँ पर 14 सितंबर को मैंने जैसे बताया था ना कि मंगल आपके इस राशि के अंदर आ रही हैं, 8th हाउस के अंदर आ रही हैं, और वहाँ पर उसके बाद में ना धीरे-धीरे करके एक जाल बनता जा रहा है, जहाँ पर ग्रह सारे के सारे आपके पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये मौका आपको नहीं जाने देना है। 2 नवंबर को वीनस भी वर्गो साइन के अंदर ट्रांजिट करेंगे, है ना? और मित्र राशि है, तो आपके जो मैरिड लाइफ के अंदर जो दिक्कतें, झगड़े चल रहे थे, जो पार्टनरशिप के अंदर बाधाएँ थी, जो जिनका बिज़नेस मंदा था, वो अब, है ना? जैसे पहले बुध ने सपोर्ट किया, उसके बाद में मंगल ने आकर भी उस चीज़ को और सपोर्ट दे दिया। तो यहाँ पर फिर से आपकी वो चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, यहाँ पर मैं वाणी को विराम लगाता हूँ, और कुछ उपाय मैं आपको बताते चलता हूँ। उपायों के अंदर सबसे बड़ा उपाय ये है कि आपको, जैसे मैंने कुछ सावधानियाँ बताई हैं, तो उसके साथ-साथ ना आपको डेली थोड़ा-सा, अगर आप जल्दी उठ सको तो बहुत अच्छा है। आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। अगली चीज़, आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का अगर आप पाठ कर सको तो वो भी अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सको तो वो भी बहुत अच्छा है। आप करके ट्राई करिएगा, आपको रिज़ल्ट डेफ़िनेटली मिलेंगे। अपनी माता को जितनी ज़्यादा आपसे सेवा हो सके, माता के साथ जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कर सको, वो आपके लिए अच्छा है। माता के साथ अच्छा व्यवहार आपको एक अच्छी प्रकृति दिलाता हुआ दिखाई देगा। अब जो लोग बोलेंगे कि मेरी माता नहीं है, तो माता के पास अगर कोई चांदी का आभूषण हो, तो वो अपनी पर्स के अंदर, वो अपनी पॉकेट के अंदर रखना शुरू करिए। आपको अपने आप वो रिज़ल्ट अच्छे दिखाई देने लग जाएँगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, और यहाँ पर मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूँ।